डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे। हम चैनल पर ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करने का काम करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने विभाग में 1500 करोड़ का घोटाला पकड़ा, जिसे लेकर अनिल विज बोले कि जब उन्होंने चार्ज लिया था उस वक्त एक मामला सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति ने कई हजार लोगों की वेरिफिकेशन की थी, जो पॉसिबल नहीं है। पहले विज ने 3 जिलों की इंस्पेक्शन करवाई जिसमें ये घोटाला सामने आया। इसके बाद सभी जिलों के उपायुक्त को ये लिखा गया कि जो भी श्रम विभाग के कर्मचारी है उन सभी की लिस्ट लेकर 3-3 लोगों की टीम बनाकर वेरिफिकेशन की जाए। अभी 9 जिलों की ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि 5,99,758 वर्कशिप में से 53,952 ही वैलिड है। अभी इस मामले में आगे की जांच होना तय है। आखिर कौन इसका फायदा उठा रहा है और किसके नाम पर पर्ची बनाई गई है। पश्चिमी बंगाल में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसे लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने किसी भी दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, इसी कारण से वहां ये सब कुछ हो रहा है। आगे अनिल विज ने कहा कि सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के होते हुए भी वहां पे ये हालात हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। मैंने जब चार्ज लिया था तो तभी मेरे सामने एक मामला आया था कि जो वेरिफिकेशन है वो एक आदमी ने कई हजार की हुई है, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। ये जो कंस्ट्रक्शन लेबरर हैं उनको सरकार बहुत सारे लाभ देती है, जैसे बच्चों का पीएचडी तक का सारा खर्चा सरकार उठाती है, शादी होने पे पैसे देती है, बच्चा होने पे पैसे देती है, बीमारी होने पर इलाज कराने के पैसे देती है। लेकिन वो आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए हमारे पास, और रजिस्टर्ड होने के लिए बाकायदा वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद रजिस्टर किया जाता है। तो जब मेरे सामने आया है कि एक आदमी ने कई हजार लोगों को वेरीफाई कर रखा था, मुझे लगा भी गड़बड़ है। पहले मैंने 3 जिलों की एक समरी इंस्पेक्शन करवाई, उसमें भी यही ट्रेंड सामने आया। फिर मैंने कहा कि सारे प्रदेश की करो, तो क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट के पास कोई इतना स्टाफ नहीं था, तो फिर मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को लिखा कि वो 3-3 लोगों की कमेटी बनाएं और अपने ज़िले में जो हमारे रजिस्टर्ड कामगार हैं उनकी सूचियां लेकर उनकी घर घर जाकर वेरिफिकेशन करें। वो वेरिफिकेशन हुई है। अभी केवल हमारे पास 13 जिलों का रिपोर्ट आई है। केवल 9 जिलों से रिपोर्ट आई है। आनी तो सबसे जानी चाहिए थी, क्योंकि हमने तारीख तय की थी कि इस तारीख तक सारी रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन अभी 9 जिलों की आई है। और हम उसको देखकर हैरान हो गए हैं कि 5,99,758 वर्क स्लिप्स में से केवल 53,249 ही वैलिड हैं, बाकी सारी इनवैलिड हैं। उसी प्रकार से 2,21,517 जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उसमें से केवल 14,240 वर्कर ही वैलिड है, बाकी इनवैलिड है। इसका मतलब ये है कि बाकी लोग लगातार सरकार से जो बेनिफिट मिलते हैं कर्मचारियों को वो ले रहे हैं। अभी इसकी फर्दर जांच होना जरूरी है कि कब से ले रहे हैं,
किस किसने लिया, किसने पर्ची बनवाई, किसने उसको वेरीफाई किया, ये जो फर्दर जांच होगी उसमें ये चीजें आएंगी और उसमें मामला ये और भी बड़ा हो सकता है। वहीं अंबाला छावनी में बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच एक अंडरब्रिज बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। इसे लेकर अनिल विज का कहना है कि इसके लिए जल्द ही नक्शा तैयार किया जाएगा और काम शुरू करवाया जाएगा। हाँ, एक अंडरपास बनाने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड तक, क्योंकि बीच में जीटी रोड आती है, लोगों को क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है और रेलवे ने भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है। अब जो नेशनल हाईवे है वो उसका जल्दी ही, उन्होंने मुझको कहा है कि जल्दी ही हम इसके नक्शे तैयार करके दिखाएंगे, तो उसके बाद फिर इसके टेंडर लगेंगे और ये एक अच्छा रास्ता रेलवे स्टेशन यहाँ बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है, दिन में 376 गाड़ियाँ आती हैं यहाँ, तो पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए ये रास्ता बनवाया था। देखिए, ये जो 1 जनवरी आ रही है इसको हम नया साल नहीं मानते, ये हमारे देश का नया साल है भी नहीं, और जब हमारे देश का नया साल आएगा उसकी योजना भी बनाएंगे। अंबाला से राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।